हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। देखेंगे हम विज्ञान कक्षा 10वीं के अध्याय 6, जिसमें जैव प्रक्रम के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुन करके लिखिए। सारे विकल्प जो है एक एक अंकों के हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, वसा को वसीय अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है? ए पेप्सिन, बी एमाइलेज, सी लाइपेज और डी ट्रिप्सन। तो इसका सी जो है सही आंसर है, लाइपेज। दूसरा है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। ए इसका जो है उपचयन जो है सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। तो बी जो है स्टार्च का शर्करा में विघटन, ये सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भोजन नलिका कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो कौन सा भाग करता है? ए बी सी डी। सी जो है छोटी आंत जो है पित्तरस से प्राप्त करता है। पांचवा है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका कारण है, क्या कारण है इसका? ए बी सी डी में दिया हुआ है, पाइरूवेट का एथेनॉल में परिवर्तन होना, ये कारण है। इसके बाद देखेंगे 6वां, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण किस भाग से होता है? तो किस भाग से होता है? ए बी सी डी। इसमें ए जो है अमाशय के भाग से होता है, ये सही आंसर है। 7वां प्रश्न है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, एक सही है, ए बी सी डी। तो सी इसका एंजाइम सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है? पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है, ए बी सी डी। तो सी इसका जो है गार्ड कोशिका में जल की मात्रा, ये सही आंसर है। प्रश्न 9वां है, निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता? क्या नहीं होता है? ए बी सी डी। डी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ये नहीं होता। प्रश्न 10 देखें हम, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए? ए बी सी डी। तो डी जो है ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। इसके बाद 11वां देखें हम, 11वां है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। तो क्या छिद्र होते हैं? ए बी सी डी में। तो ए जो है स्टोमेटा, ये छिद्र होते हैं। इसके बाद प्रश्न 12 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? किस भाग में होती है? ए बी सी डी। तो ए जो है पत्ती में होती है। प्रश्न 13 है, आहार नली का वह भाग जहां कोई पाचन क्रिया नहीं होती। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो बी जो है ग्रासिका, इसका सही आंसर है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, अमाशय में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं अमाशय में? ए बी सी डी। डी में क्या है? ए में एस सी आई, बी में प्रोटीन पाचक एंजाइम, सी में श्लेष्मा और डी में उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी यह जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? छोटी आंत होती है, तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद में 16 है, सूक्ष्म रोम का कार्य होता है। तो क्या कार्य होता है देखेंगे हम। ए में सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, बी में भोजन का अवशोषण, सी में दोनों और डी में कोई नहीं। तो दोनों, ए और बी दोनों इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 17वां, श्वसन प्रक्रिया है
ABCD में दिया हुआ है। बी इसका जो है ऊष्मा छिपी क्रिया इसका सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन देखें, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है तो कैसे होता है? कोशिका द्रव में होता है। ए इसका सही आंसर है। 19वां है, ATP का उपयोग होता है किस में होता है? देखेंगे हम। ए पेशियों को सिकुड़ने में, बी प्रोटीन संश्लेषण में, सी तंत्रिका आवेश संचरण में, डी उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे 20 लार में पाए जाने वाले एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? बी स्टार्च का शर्करा में विघटन, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे 21वां प्रश्न, एकत्र द्वारा पितरस आहार नली के किस भाग में स्रावित किया जाता है? तो छोटी आंत में, बी सही आंसर है। 22वां है, कार्बोहाइड्रेट के आयोडीन विलयन परीक्षण में कौन से रंग प्राप्त होता है? नीला और बैंगनी रंग, डी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है? तो छोटी आंत में, ए सही इसका आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए आप, पहला प्रश्न, अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम खालिस्तान है तो पेप्सिन यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद दूसरा है, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन यहाँ पर भर देंगे। तीसरा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 4, अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकर का नाम लाइपेज है, लाइपेज यहाँ पर भर देंगे। 5वां है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, CO2 यहाँ पर भर देंगे हम। 6वां है, पायरुविक के अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, तो 3 यहाँ पर भर देंगे। 7वां है, कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा ATP होती है, ATP यहाँ पर भर देंगे। 8वां है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य भर देंगे। इसके बाद 9वां है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन, यहाँ पर भर देंगे। 10वां प्रश्न है, पायरुवेट का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद खालिस्तान और जल होता है तो एल्कोहल होता है, यहाँ पर एल्कोहल भर देंगे। प्रश्न 11 है, प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस मुक्त होती है, तो O2 यहाँ पर भर देंगे। 12 है, पादपों में भोजन का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है, फ्लोएम यहाँ पर हम भर देंगे। 13वां प्रश्न है, जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो जलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। 14वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खालिस्तान गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है, तो फेफड़े जो है कराते हैं। 15वां है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होते क्या होते हैं? रक्त, यहाँ पर रक्त भर देंगे। अगला है 16वां, पादपों में जल का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। 17वां है, अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में खालिस्तान रक्त का थक्का जमा कर अनुरक्षण करती है, तो प्लेटलेट्स यहाँ पर भर देंगे। 18वां है, खालिस्तान में कपाट पाए जाते हैं, तो हृदय में कपाट पाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा देखें, सही जोड़ी बनाइए, आज से बा को मिलाना है। सारे प्रश्न जो है 1-1 अंकों के हैं। देखेंगे हम, एक जाइलम को बी से मिला देंगे, जल परिवहन में सहायक। दूसरा है मछलियों का हृदय, इसको सी से मिला देंगे, 2 कोष्ठीय। तीसरा है बाष्पोत्सर्जन, डी से मिला देंगे, गुरुत्व के विपरीत दिशा। चौथा है वर्ज्य निष्कासन, ए से मिला देंगे, उत्सर्जन। फिर 5वां है नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ, तो जी से मिला देंगे इसको, जी क्या है इसका? अगला है यूरिया का निर्माण, एच से मिला देंगे इसको हम, यूरिया का निर्माण यकृत। फिर वृक्क की इकाई जो है आई से मिला देंगे, नेफान। अगला है पेशी संरचना, मूत्राशय। फिर
9वां है वृक्षों की छाल, गोंद या रेजिन, इसको हम ई से मिला देंगे तो ई जो है हमारा क्या है, पादप उत्सर्जी पदार्थ। और इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 4, सत्य असत्य लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गाल्जी काय में पूर्ण होती है, ये असत्य है। नंबर 2, एटीपी का पूरा नाम अमीनोसिन डाई फास्फेट है, असत्य है। तीसरा है मनुष्य का हृदय 3 कक्षीय होता है, ये भी असत्य है। चौथा है वायु कूपिकाएँ हृदय में पाई जाती है, ये असत्य है। 5वां है मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 180/100 mmHg होता है, ये भी असत्य है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। दूसरा है मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है, तो एल्वोली, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद तीसरा है मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, तो हीमोग्लोबिन, यहाँ पर लिख देंगे। चौथा प्रश्न है मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, तो रक्त को कहते हैं। 5वां में मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। 6वां है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। 7वां है मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। 8वां है एक कृत्रिम वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति का क्या नाम है, तो डायलिसिस है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है मनुष्य के वृक्क किस तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का। 10वां है पायरुवेट की विखंडन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लिख देंगे हम। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग में प्राप्त होता है, तो मुख्य गुहा में होता है। 12वां है प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो पेप्सिन होता है। 13वां है वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, लाइपेज होता है। 14 है फफूंद, इष्ट, मशरूम आदि किस प्रकार की जीव है, मृतोपजीवी, यहाँ पर लिख देंगे। 15 है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है, क्लोरोफिल, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद कौन सी संरचना रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है, तो वाल्व में यहाँ पर लिख देंगे। 17 है एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये यहाँ पर लिख देंगे। 18वां है हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न भागों से आए विऑक्सीकृत रक्त को ग्रहण करता है, दायां आलिंद कर देंगे। अगला है हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न भागों को रक्त प्रेषित करता है, तो बायां नीला लिख देंगे यहाँ पर। अगला है किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रभावित होता है, तो फुफ्फुसीय धमनी, यहाँ पर लिख देंगे। और अगला प्रश्न है किस शिरा में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर प्रवाहित होता है, तो फुफ्फुसीय शिरा, यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार एक एक अंकों के ये प्रश्न सभी हल हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।